नमस्कार, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूं चार मुक्त चिपक के रटपट सट। जी हाँ, आज जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए, अपने व्यंग्यों की भरमार करने के लिए और कहीं पर क्वेश्चन मार्क उठाने के लिए जो आया हूं, उसमें मजा आ जाएगा क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ है। आज है फ्रेंडशिप डे। जी हाँ, हमारा देश में भी अब मदर्स डे, फादर्स डे, नहीं तो हमको तो पता है जब तक फादर कूट न दे तब तक डे शुरू नहीं होता था। मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, फ्रेंडशिप डे, शोभा डे, मन्ना डे, पता नहीं कितने कितने। हमारे यहाँ दो ही डे पहले मुझे मालूम था, एक मन्ना डे, एक शोभा डे, लेकिन इतने सारे डे अब हो गए हैं। ऐसे आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई। आपकी दोस्ती है जिसके कारण आज जो है इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व नहीं होता, गर्व बस इस बात पर होता है कि आपसे मेरी दोस्ती बनी हुई है। आज के चिपक के चार मुक्तक के सेगमेंट में जो कुछ भी हम सुनने जा रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें वैरायटी के रूप में आपको बता दूं। वो है पहला मुक्तक हम सुनेंगे वैलेंटाइन डे पर नहीं, फ्रेंडशिप डे पर। ये डे से मुझे वैलेंटाइन डे ही दरअसल याद आता है और सब बेकार के डे है साहब। वही है फूल दो मजे लो, लेकिन साहब वो सब छोड़िए। खैर, मैं जिस विषय पर आपको पहला मुक्तक सुनाऊंगा वो है, मेरी टीम भी पीछे हंसने लग गया, चुप हंसो मत। इसमें जो है पहली चीज है वो है फ्रेंडशिप डे। और फ्रेंडशिप जो है सबसे अच्छी आज की तारीख में अगर किसी की है तो हमारे मोदी जी की और अमित शाह की। तो इन दोनों की दोस्ती पर मैं जो मुक्तक आप लोगों को सुनाऊंगा, आप यकीन मानिए आपके चेहरों की हवाइयां नहीं उड़ेगी, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें छा जाएगी। और दूसरा मुक्तक, सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, बारिश हो रही है, और खासकर मैं जहां पे रहता हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यहाँ पे तो इतनी बारिश हो रही है साहब, सुबह शाम दिन रात, पूछिए ही मत, बारिश ही बारिश हो रही है। एक बहुत अच्छा काम बारिश में ही हो रहा है कि हम मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा रहे हैं। रोज सोचते हैं मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब बारिश है तो हमें बहाना नहीं बनाना पड़ता है। तो खैर, बारिश हो रही है, उस पर भी एक अद्भुत मुक्तक आपको सुनाएंगे। लेकिन तीसरा मुक्तक जो सुनाएंगे उसमें आंसुओं की बारिश हो रही है, और ये आंसुओं की बारिश कहीं और नहीं हो रही है, शिल्पा शेट्टी के घर में हो रही है। शिल्पा खुद ही रो रही है। लेकिन साहब जो मुक्तक मैं आपको सुनाऊंगा, आप यकीन मानिए मजा ही आ जाएगा। और चौथा मुक्तक पीवी संधू को समर्पित, हमारी बेटियों को समर्पित, मीराबाई चनू को समर्पित। जी हाँ, मीराबाई चनू। आपको पता होना चाहिए कि वो चानू नहीं, वो चनू है। नॉर्थ ईस्ट में कुमारी लड़की जिसके आगे मिस लिखते हैं उन्हें चनू कहा जाता है। तो वो मिस चनू जो हमारे बीच में है, उनके लिए, मीराबाई चनू के लिए और पीवी सिंधु के लिए एक मुक्तक आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि वो गौरव का पल हमें दिया है। उन्होंने हमें गर्व का पल दिया है। उन्होंने हमें एहसास कराया है कि बेटियां बहुत कुछ होती है हिंदुस्तान में, जहां पे भ्रूण हत्या जैसी बातें आज की इस 21वीं सदी में भी बहुत प्रचलित है, वहां पर बेटियां ही हिंदुस्तान की इज्जत बचा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए शुरू करते हैं चिपक के चार मुक्तक का सेगमेंट। और पहला मुक्तक आज फ्रेंडशिप डे है। एक शेर कहूं तेरी वाह वाह सी रहे, मिलने की तुझसे हर घड़ी ही चाह सी रहे, तेरे लिए सरकार किसी की भी गिरा दूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं किसी की कह रहा हूं, कहीं की नहीं कह रहा हूं, किसी के अपने भी होते हैं। आप समझ गए होंगे। तेरे लिए सरकार किसी की भी गिरा दूं, जोड़ी हमारी मोदी अमित शाह सी रहे, जोड़ी हमारी मोदी अमित शाह सी। दूसरा मुक्तक सुनिए। सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है कि दो धन, लेकिन भोलेनाथ का महीना है तो भोले बाबा तो ऐसे ही मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, बारिश होती है, रोमांस चारों तरफ रहता है। ये दरअसल प्रकृति के प्रजनन का भी समय है, ये प्रकृति के प्रजनन काल का समय है। आप सुनिएगा इस मुक्तक का चौथा लाइन, आपको मजा आ जाएगा। दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना। तो सावन का पूरा महीना जो चल रहा है वो कुछ ऐसा हो कि आपके दिल में अगर प्यार की हिलोरे उठे तो उससे मैं भी सराबोर हो जाऊं। कुल मिलाकर के चीजों को पॉजिटिविटी में देखना चाहिए, कोरोना पॉजिटिविटी में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगला मुक्तक आप सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है आपको। और वो मुक्तक दरअसल खूब मजा आएगा साहब। चौथी लाइन सुनिएगा। ये कैसी कैसी फिल्मों का ऑफर है दिलाया, कमाल है साहब। ये कैसी कैसी फिल्मों का ऑफर है दिलाया, कुछ गुल बदन के साथ मिलके गुल है खिलाया, माँ बाप
का तो मिट्टी में है नाम मिलाते, माँ बाप का मिट्टी में नाम कितने मिलाते, बीबी का नाम राज ने मिट्टी में मिलाया। तो कुंदरा भाई बीबी का ही नाम मिट्टी में मिला दिए, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। बीबी का नाम कुंदरा ने मिट्टी में मिलाया। लेकिन चौथा मुक्तक जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आपको गर्व होगा, आज ही पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज फाइनल कर लिया है। जी हाँ, जीत गई है वो, और वो जीती जो है वो बहुत ही शान से जीती है। भारत के लोग हमेशा जीतते शान से ही है। और सुनिएगा साहब मुक्तक, आपको आनंद आ जाएगा। मेहंदी भी हथेली पे रचाती है बेटियां, बंदूक भी हाथों में उठाती है बेटियां, सिंधु ने चनू ने यही साबित किया है कि भारत की शान जग में बढ़ाती है बेटियां। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि चनू ने साबित किया। जी चनू, ध्यान रखिएगा, ये चनू शब्द जो है ये नॉर्थ ईस्ट में कुंवारी लड़की मिस के लिए उपयोग किया जाता है। वो चानू नहीं है, वो चनू है। ये सारी गलतियां मीडिया भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, आप और हम ही कर रहे हैं। लेकिन कल ही एक नॉर्थ ईस्ट के मेरे मित्र का फोन आया और उन्होंने जो बताया कि आपसे उम्मीद नहीं करते क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, तो आपको चानू नहीं चनू बोलना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों बोलना चाहिए, तो उन्होंने कारण बताया। मैंने आपको कारण बता दिया है, तो चनू को बहुत बहुत बधाई दीजिए, मीराबाई चनू को, जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। और साथ ही बधाई दीजिए पीवी सिंधु को, जिसने सिल्वर तो पिछले साल जीत लिया था, मतलब पिछले ओलंपिक में जीत लिया था, और इस बार वो लेकर के आई है ब्रॉन्ज, और उन्होंने तो सोने का दिल हमारा कर ही दिया है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।